स्टूडेंट, कक्षा 7 हिंदी के चौथे लेसन स्वामी विवेकानंद जी के पार्ट 2 में अब हम आगे देखते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ भी स्वामी जी की एक भक्त मंडली काफ़ी बड़ी हो गई थी। कहाँ था? लंदन में। बहुत से लोग जो अपनी रुचि का आध्यात्मिक भोजन न पाकर धर्म से विरक्त हो रहे थे, वेदांत पर लट्टू हो गए। और स्वामी जी में उनकी इतनी श्रद्धा हो गई कि वहाँ से जब वे चले गए तो कई अंग्रेज शिष्य उनके साथ हो लिए, मतलब साथ में ही चलने के लिए रेडी हो गए। इनमें कुमारी नोबल भी थी, जो बाद में भगिनी निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनका नाम बाद में क्या हुआ? निवेदिता। स्वामी जी ने अंग्रेजों के रहन सहन और चरित्र स्वभाव को बड़े ही सूक्ष्म दृष्टि से देखा और समझा। इस अनुभव की चर्चा करते हुए एक भाषण में उन्होंने कहा कि यह क्षत्रियों और वीर पुरुषों की जाति है। किसके लिए कहा? अंग्रेजों के लिए कहा कि ये क्षत्रिय है और वीर पुरुषों की जाति। उनके खान पान कैसे है, रीति रिवाज कैसे है, इसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया। 16 सितंबर सन 1896 ईस्वी को स्वामी जी लगभग 4 वर्ष के प्रवास के बाद स्वदेश के लिए रवाना हुए। कब भारत में वापस आए? 16 सितंबर सन 1896 में, 4 साल के बाद। भारत के छोटे बड़े सब मनुष्य उनके यश को सुन सुनकर उनके दर्शन के लिए उत्कंठित हो रहे थे। उनके स्वागत और अभ्यर्थना के लिए नगर नगर में कमेटियां बनने लगी, मतलब कमेटी बनने लगी, एक ग्रुप बनने लगा उनका स्वागत करने के लिए। स्वामी जी जब जहाज से कोलंबा में उतरे तो जनसाधारण ने जिस उत्साह और उल्लास से उनका स्वागत किया वो दर्शनीय ही था। कोलंबा से अल्मोड़ा जिस जिस नगर में वे पधारे, लोगों ने राह में आंखें बिछा दी। आंखें बिछा देना मतलब बहुत ही उम्दा तरीके से उनका स्वागत किया। अमीर हो, गरीब हो, छोटा बड़ा, सब के हृदय में उनके लिए एक सादर सम्मान था। यूरोप में बड़े बड़े विजेताओं की जो अभ्यर्थना की जाती सकती है, उनसे कई अधिक भारत में स्वामी जी की हुई। उनके दर्शन के लिए लाखों की भीड़ जमा हो जाती थी और लोग उनकी झलक पाने के लिए मंजिलें तय करके आते थे। कई मंजिलें, मतलब कई किलोमीटर चलकर भी उनके दर्शन के लिए आते थे। स्वामी जी अपने देश के आचार व्यवहार, रीत नीति, साहित्य, दर्शन, सामाजिक जीवन, उसके पूर्व काल के महापुरुष जो पहले हो चुके थे, वो उनके श्रद्धा योग्य और सम्मानीय मानते थे। उनके एक भाषण का निम्नलिखित अंश सोने के अक्षरों में लिखे जाने के लिए योग्य है। प्यारे देशवासियों, पुण्य व्रत के बसने वालों, क्या तुम अपनी इस तिरस्करणीय भीरुता से, मतलब डरना से, वह स्वाधीनता प्राप्त कर सकोगे जो केवल वीर पुरुषों का अधिकार है। हे भारत के निवासियों, अच्छी तरह से याद रखो कि सीता, सावित्री और दमयंती तुम्हारी जाति की देवियां हैं। हे वीर पुरुषों, मर्द बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ। हर एक भारतवासी, चाहे वो कोई भी हो, मेरा भाई है। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म का हो, सिर्फ भारतीय है। ऐसे हम में लगानी चाहिए। अनपढ़ है भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंची जाति का भारतीय, नीची जाति का भारतीय, सब मेरे भाई है। भारत मेरा जीवन है और मेरा प्राण है। भारत के देवता मेरा भरण पोषण करते हैं। भारत मेरे बचपन का हिंडोला है, मेरे यौवन का आनंदलोक और बुढ़ापे का वैकुंठ है। मतलब भारत मेरे रग रग में समाया हुआ है। कलकत्ते में अध्यापन और उपदेश में अत्यधिक श्रम करने के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बिगड़ गया और जलवायु परिवर्तन के लिए उन्हें दार्जिलिंग जाना पड़ा। वहाँ से वे अल्मोड़ा गए। स्वामी जी ने तो वेदांत के प्रचार का व्रत ले रखा था। उनको खाली बैठे कब चैन आ सकता था। जो ही तबीयत जरा संभली, वे सियालकोट पधारे और वहाँ से लाहौर वालों की भक्ति ने उन्हें अपने यहाँ भी खींच बुलाया। इन दिनों स्थानों पर उनके बड़े उत्साह से स्वागत सत्कार हुआ। उन्होंने अपने अमृतवाणी से श्रोताओं के अंतःकरणों में ज्ञान की ज्योति जगा दी। लाहौर से वे कश्मीर गए और वहाँ से राजपूताना ने का भ्रमण करते हुए कलकत्ता लौट आए। इसी बीच उन्होंने 2 मठ स्थापित किए, 2 आश्रम बनाए। उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।
इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोक सेवा, मानव सेवा का करते हुए वेदांत का प्रचार करना। इसकी शाखाएं भारत में हर भाग में और विदेशों में विद्यमान है और वे जनता का बहुत उपकार कर रही है। वो जनता के ऊपर बहुत उपकारपूर्ण कार्य कर रही थी, उनका भला कर रही थी। सन 1897 में भारत में महामारी का प्रकोप हुआ। जैसे अभी कोरोना महामारी है, वैसे सन 1897 में भी महामारी का प्रकोप हुआ था। स्वामी जी ने देश सेवा व्रती सन्यासियों की एक छोटी सी मंडली बना दी। देशवासियों की एक छोटी सी मंडली बना दी थी। ये सब स्वामी जी के निरीक्षण में तन मन से दीन दुखियों की सेवा में लग गए। मुर्शिदाबाद, ढाका, कलकत्ता, मद्रास आदि में सेवाश्रम खोले गए। वेदांत के प्रचार के लिए जगह जगह विद्यालय भी स्थापित किए गए। कई अनाथालय खोले गए। अनाथालय मतलब जहाँ जिसका कोई नहीं हो वो वहाँ रहे। स्वामी जी के स्वास्थ्य बहुत बिगड़ रहा था, फिर भी वे स्वयं घर घर में घूम घूम कर पीड़ितों को आश्वासन तथा आवश्यकता सहायता देते रहते थे। ऐसे प्लेग पीड़ितों की सहायता करना, जिनसे डॉक्टर लोग भी भागते थे, इन्हीं देशभक्तों का काम था। कौन सी महामारी फैली थी? प्लेग की महामारी 1897 में फैली थी, जब अभी 2020 में कोरोना की महामारी फैली है। अधिक श्रम के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बहुत गिर गया। इन दिनों आप अक्सर समाधि की अवस्था में ही रहा करते थे और अपने भक्तों से कहा करते थे कि अब मेरे महाप्रस्थान का समय बहुत समीप है। 4 जुलाई 1920 को एकाएक आप समाधिस्थ हो गए। कौन सा समय था? 4 जुलाई 1920 में सवेरे 2 घंटे समाधि में रहे। दोपहर को शिष्यों को पाणिनीय व्याकरण पढ़ाया और तीसरे पहर 2 घंटे तक वेदोपदेश करते हैं। इसके बाद वे टहलने को निकले। शाम को लौटे तो थोड़ी देर माला जपने के बाद फिर समाधि में चले गए और समाधि की अवस्था में ही पंच भौतिक शरीर का त्याग कर परमधाम सिधार गए। तो छोटी सी उम्र में स्वामी जी ने बहुत सारे कार्य किए। अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए भी वो हमेशा अपने कार्य पे लगे रहे। स्वामी जी आज हमारे बीच में नहीं है, पर आद्य ज्योति की जो मिसाल वे जला गए वह सदा के लिए सबको आलोकित करते रहे। आलोकित करना मतलब प्रकाशित करना। तो ये है बच्चों स्वामी विवेकानंद का जीवन चरित्र। हमें उसमें से सीख मिलनी चाहिए। हमें अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपने वडीलों का मान सम्मान करना चाहिए और सीखना चाहिए। हमें अपने जीवन में नियमितता लाना चाहिए। हमेशा सुबह से शाम तक का एक शेड्यूल हो और उसी की तरह हम अपने काम को करना चाहिए। तो अभी बच्चों अभ्यास की ओर देखो। तो ये प्रश्न आपको अंदर से मिल जाएगा पाठ के आधार पर। तो हम विकल्प देख लेते हैं। नरेंद्र का जन्म कब हुआ? तो सन 1863 में। नरेंद्र के गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस। नरेंद्र और उनके साथियों ने कब संन्यास ग्रहण किया? तो रामकृष्ण की समाधि के बाद। विवेकानंद जिज्ञासु और श्रद्धान व्यक्तियों को क्या उपदेश देते थे? धर्म नीति का उपदेश देते थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नरेंद्र की सारी जिज्ञासाओं का समाधान किसने किया? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने किया। नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस को ईश्वर के बारे में कौन सा प्रश्न पूछा? तो नरेंद्र ने पूछा, क्या आप ईश्वर को मानते हो? क्या आप ईश्वर को देखते हो? और क्या आप ईश्वर को सिद्ध कर सकते हो, हमें दिखा सकते हो? ये प्रश्न पूछे। नरेंद्र ने गुरुजी से अन्य कौन से प्रश्न पूछे थे? ये आपको पाठ के आधार पर मिल जाएगा। नरेंद्र की माँ अपने पुत्र को क्या बनाना चाहती थी? तो वकील बनाना चाहते थे। आप पाठ में ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। तो बच्चों समानार्थी शब्द मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। समानार्थी शब्द पर्यायवाची शब्द अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है उसके जैसा कोई नहीं हो। अक्षर यानी कि हमेशा। अपितु, किंतु, परंतु हम बोलते वो। वाणी, दृष्टि। ये मुहावरे का अर्थ देखते हैं। खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना। कि अपने रामू को आरत्य हुआ देखकर सब उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। मंत्रमुग्ध हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। रामू की अद्वितीय
चित्रकला